नमस्कार, कनकावती अपडेट के बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले केकड़ी जिले की हर छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए कनकावती अपडेट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच सके। और आइए अब कनकावती अपडेट केकड़ी पर देखते हैं केकड़ी जिले की खास खबरें। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट अब शुरू हो चुकी है। दोनों ही पार्टियों द्वारा दावेदारों के नाम फाइनल किए जा रहे हैं। ऐसे में रात्रि से ही केकड़ी विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार के रूप में शत्रुघ्न गौतम का नाम काफी सामने आ रहा है। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। हालांकि सूत्रों की माने तो भाजपा आलाकमान द्वारा राजस्थान विधानसभा के लिए जो पहली सूची तैयार की गई है उसमें केकड़ी का नाम भी शामिल किया गया है, जिसमें शत्रुघ्न गौतम के नाम पर गंभीरता से विचार हुआ है। हालांकि ये सूची अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है क्योंकि राजस्थान में डीडवाना और केकड़ी की सीट पर पेच फंसा हुआ है। भाजपा द्वारा कभी भी अपनी पहली सूची जारी की जा सकती है। ऐसे में केकड़ी के भाजपा के सभी दावेदार अपने अपने आला नेताओं के पास डेरा जमाए हुए हैं। हालांकि बात करें हम सोमवार की, तो सोमवार को सुबह तक राजेंद्र विनायका का नाम भी सामने आया था और केकड़ी में चर्चा थी कि राजेंद्र विनायका का टिकट लगभग तय हो चुका है। हालांकि जब तक भाजपा की लिस्ट जारी नहीं होगी तब तक कई तरह के कयास लगाए जाएंगे, क्योंकि विधानसभा की सीट पर भाजपा पूरा मंथन करने के बाद ही प्रत्याशी तय करेगी। हालांकि अंतिम समय में शत्रुघ्न गौतम, राजेंद्र विनायका, अनिल मित्तल, इन तीन नाम पर मंथन किया गया है। ऐसे में पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है। हालांकि अंतिम समय में भी भाजपा द्वारा कुछ भी चौंकाने वाला नाम आ सकता है। फिलहाल शत्रुघ्न गौतम का नाम प्रमुखता से चल रहा है। राजस्थान के कई बड़े मीडिया चैनलों ने भी पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम को केकड़ी विधानसभा सीट से प्रमुख दावेदार बताया है। हालांकि सभी दावेदार अंतिम समय तक प्रयास करेंगे। ऐसे में भाजपा के आलाकमान किसकी किस्मत का पिटारा खोलेंगे ये तो टिकट आने के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल टिकट वितरण की कार्यप्रणाली तेज होने के साथ ही केकड़ी विधानसभा में भी चुनावी चर्चाएं तेज हो गई है। वहीं भाजपा के अलग अलग दावेदार और समर्थन अपने अपने दावेदार का टिकट भी फाइनल मानकर चल रहे हैं। केकड़ी जिले के सावर कस्बे में अजमेर कोटा राजमार्ग को सावर उपखंड क्षेत्र के आलोली गांव की महिलाओं ने मुख्यमंत्री स्मार्टफोन योजना में भारी अनियमितताओं का आरोप लगाकर जाम लगा दिया। अजमेर कोटा राजमार्ग पर जाम की सूचना पर सावर तहसीलदार भोपाल सिंह मीणा और सावर पुलिस मौके पर पहुंचकर जाम लगाने वाली महिलाओं को समझाने का प्रयास किया है, लेकिन गुस्साई महिलाओं ने जाम नहीं खोलकर अधिकारियों के समक्ष मुख्यमंत्री स्मार्टफोन योजना में ग्रामीण महिलाओं को परेशान करने का आरोप लगाते हुए भारी विरोध किया। उधर जाम को देखते हुए रोड के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। करीब आधा घंटे की कड़ी मशक्कत के सावर तहसीलदार भोपाल सिंह मीणा ने आलोली गांव की महिलाओं को समझा बुझाकर मामला शांत कराया, तब जाकर जाम खोला गया। महिलाओं का आरोप है कि मोबाइल में मैसेज आने के बाद मुख्यमंत्री स्मार्टफोन योजना के तहत कई बार सावर मोबाइल लेने पहुंची, लेकिन हर बार उन्हें तारीख देकर वापस भेज दिया जाता है। ऐसे में महिलाओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार अधिकारियों को शिकायत की, लेकिन उसके बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हुई। इसके विरोध में महिलाओं ने जाम लगाकर विरोध जताया। मोबाइल में मैसेज आ गया, मगर 9 आ गया, मैंने मोबाइल नहीं दे दिया और मैंने 5 बार आ गया थारी का पुट के जाइए क्यों भाई 3 तारीख पर दे जा 3 तारीख हो गई, जो 3 तारीख पर क्यों नहीं दे दिया? और फेली भी नहीं दिया मैंने, फेली भी नहीं दिया मैंने। और न दे वो तो कौन द्वारी करिया, न दे वो तो थारी का पुट का मैंने कहा तंग करवाया। गरीब आदमी जुआर काट रहा, कोई डंडा डोर नहीं एरिया, बूढ़ी ठाठी डोगरिया ने दूजा ले रहा हो। राजस्थान सरकार के नवगठित केकड़ी जिले के प्रशासनिक अमले की सूरत बदलते हुए जिला कलेक्टर खजान सिंह एवं पुलिस अधीक्षक राजकुमार गुप्ता का तबादला अन्यत्र कर दिया गया है। जिले की घोषणा के बाद दोनों अधिकारियों की नियुक्ति पहले विशेषाधिकारी के रूप में हुई, बाद में गत 7 अगस्त 2023 को जिले का विधिवत उद्घाटन होने के बाद खजान सिंह को कलेक्टर व राजकुमार गुप्ता को पुलिस अधीक्षक का जिम्मा सौंपा गया। केकड़ी में इस बात को लेकर चर्चा है कि ऐसा क्या हुआ कि दोनों अधिकारियों को 2 महीने में ही तबादला कर दिया गया। राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव अक्षय गोदारा द्वारा जारी आदेश के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी विश्व मोहन शर्मा केकड़ी के नए जिला कलेक्टर होंगे। शर्मा वर्तमान में प्रबंधक निदेशक ग्रामीण आकृति क्षेत्र विकास अभिकरण रूड़ा जयपुर के पद पर सेवाएं दे रहे हैं। वहीं जिला कलेक्टर खजान सिंह का स्थानांतरण सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर के पद पर किया गया है। इसी प्रकार भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी मनीष त्रिपाठी केकड़ी के नए पुलिस
अधीक्षक होंगे। त्रिपाठी वर्तमान में इंटेलिजेंस जयपुर में पुलिस अधीक्षक के पद पर सेवाएं दे रहे हैं। वहीं राजकुमार गुप्ता का स्थानांतरण पुलिस अधीक्षक सुरक्षा जयपुर के पद पर किया गया है। स्कूटी पर ड्यूटी के लिए स्कूल जा रही महिला टीचर के अपहरण का मामला भी सामने आया है। लिव इन में रह रहे केकड़ी जिले के एक युवक ने ब्यावर जिले के बर थाना पुलिस में रिपोर्ट देकर महिला टीचर के पूर्व पति पर अपहरण का शक जताया है। पुलिस महिला टीचर की तलाश में जुट गई है। वहीं 4 साल की बेटी की मां के बिना रो रो कर बुरा हाल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार केकड़ी जिला अंतर्गत सावर थाना क्षेत्र के मोटालाव गांव हाल झाला की चौकी बर निवासी धर्माराम जाट पुत्र सीताराम जाट ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट में धर्माराम जाट ने बताया कि उसकी परिचित 27 वर्षीय मनराज बाई प्राथमिक विद्यालय कल्याणपुरा बिराटिया खुर्द में 3rd ग्रेड टीचर है। मनराज बाई 29 सितंबर को सुबह करीब 7:15 बजे स्कूटी लेकर स्कूल के लिए निकली, लेकिन रास्ते में ही उसका अपहरण हो गया। जानकारी मिलने पर स्कूल जाने वाले रास्ते में उसकी तलाश की, जहां स्कूटी रास्ते में सड़क किनारे पड़ी मिली, लेकिन मनराज का कहीं पता नहीं चला। रिपोर्ट में बताया कि बोलेरो व लग्जरी कार में आए कुछ लोगों ने उसका अपहरण कर लिया। घटना के बाद से ही महिला टीचर का मोबाइल भी बंद आ रहा है। धर्माराम ने बताया कि मनराज बाई टोंक जिले की रहने वाली है। करीब 2 साल पहले एक शादी में दोनों की मुलाकात हुई थी। बाद में इंस्टाग्राम पर दोनों ने एक दूसरे को फॉलो किया और बाद में दोनों दोस्त बन गए और एक दूसरे को अपना नंबर दे दिया। धर्माराम के अनुसार मनराज बाई की शादी बचपन में हो गई थी। बालिग होने के बाद वह ससुराल गई। करीब 5 साल पति के साथ रही, जिससे उसके एक 4 साल की बेटी भी है, लेकिन दोनों में आए दिन झगड़े होते रहते थे। इससे परेशान होकर उसने उसके साथ घर बसाने की बात कही। धर्माराम ने बताया कि करीब 8 महीने पहले दोनों ने साथ रहने का निर्णय लिया। मनराज भाई अपनी 4 साल की बेटी को लेकर आ गई और दोनों लिव इन में साथ रहने लगे। इस दौरान उसका ट्रांसफर बर थाना क्षेत्र के कल्याणपुरा स्कूल में हो गया। इसके बाद दोनों झाला की चोकली में मकान किराए पर लेकर रहने लग गए। लिव इन में रहने के बाद से दोनों को अपनी जान का खतरा था, इसलिए वह भीलवाड़ा से अपनी नौकरी छोड़कर आ गया और मनराज बाई को स्कूल छोड़ने और बच्ची का ध्यान रखने में लग गया। गत 29 सितंबर को बच्ची ज्यादा रो रही थी, इसलिए मनराज बाई खुद स्कूटी लेकर घर से अकेली स्कूल के लिए निकल गई, जो अभी तक नहीं लौटी। उन्होंने शक जताते हुए कहा कि उसका पहला पति उसका अपहरण करके ले गया होगा। धर्माराम ने बताया कि 5 दिन हो गए, लेकिन अभी तक मनराज बाई का कोई सुराग नहीं लगा। ऐसे में उसकी 4 साल की बेटी का मां के बिना रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल वह उसे गांव में अपनी मां के पास छोड़कर आया है ताकि वे उसका ख्याल रख सके। धर्माराम ने शक जताया है कि मनराज बाई के साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। 5 दिन हो गए, अभी तक पुलिस उसका सुराग नहीं लगा सकी। उसका फोन भी बंद आ रहा है। पहले भी हमें हत्या करने की धमकियां मिली थी। उसके साथ अनहोनी की गई तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? भारतीय राष्ट्रीय संगठन एनएसयूआई के शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार एनएसयूआई की कार्यकारिणी का गठन किया गया है। एनएसयूआई की जिलाध्यक्ष प्रणव माथुर ने जानकारी देते हुए बताया कि केकड़ी ब्लॉक अध्यक्ष दीपक डसानिया ने ब्लॉक की कार्यकारिणी का गठन किया है, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज में से शिवराज सैनी, हरपुरा से लक्ष्मण चौधरी, नाईखेड़ा से लक्ष्मण मीणा, मेवदा कला से आकाश गुजर, कादरा से विशाल कुमार, सदारा से अंशु कुमारी मीणा व दीपेश चावला, हाई सेकेंडरी स्कूल से शैतान सेन, उगाई से आदित्य चौधरी एवं मानखंड से अभिषेक प्रजापति व परमेश्वर बेरवा को इकाई अध्यक्ष मनोनीत किया है। इसी के साथ कुल 70 जनों को उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव आदि पदों पर नियुक्ति देते हुए संगठन हित में कार्य करने के निर्देश दिए। वहीं जिला अध्यक्ष एनएसयूआई प्रणव माथुर ने सभी नवनियुक्त अध्यक्ष और पदाधिकारियों को बधाई भी दी। श्री रामद्वारा सत्संग समिति की तत्वावधान में आगामी 4 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक केकड़ी में कादरा रोड पर पापड़ा भैरवधाम के समीप स्थित पटेल मैरिज गार्डन में श्रीमद् भागवत कथा, ज्ञान महायज्ञ एवं नानी बाई मायरो कथा का आयोजन किया जाएगा। कथा महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संत कीमत राम महाराज रामद्वारा अहमदाबाद कथा का अमृतपान कराएंगे। सामाजिक कार्यकर्ता रामगोपाल सैनी ने बताया कि कथा महोत्सव के तहत सुबह पुरानी केकड़ी स्थित रामद्वारा परिसर से विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए आयोजन स्थल तक पहुंचेगी। व्यासपीठ की पूजा अर्चना के बाद भागवत कथा का शुभारंभ होगा। भागवत कथा का समय सुबह 9 बजे से अपराह्न 1 बजे तक एवं नानी बाई मायरो की कथा का समय रात्रि 7:30 बजे से 9:30 बजे तक रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी केकड़ी विधानसभा क्षेत्र का अनुसूचित जाति मोर्चा सम्मेलन सावर में संपन्न हुआ।
सम्मेलन में मंच पर कार्यक्रम संयोजक पंचायत राज प्रकोष्ठ जिला संयोजक रोबिन सिंह टाकावा, जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी, विधानसभा से संयोजित जिला मंत्री रामकिशन गुर्जर, पूर्व विधायक गोपाल डोबी, केकड़ी शहर मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, ब्रह्माणी माता मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण गुर्जर, गणेश चौकी मंडल अध्यक्ष महेश शर्मा, बजरंग मंडल अध्यक्ष रामेश्वर गोस्वामी, सरवार मंडल अध्यक्ष प्यारेलाल खींची, बावन माता मंडल अध्यक्ष कालूराम फौजी, सावर प्रधान प्रभाकरण सिंह, किसान मोर्चा कोटा संभाग संयोजक गोविंद जैन, पूर्व सरवार प्रधान किशनलाल बेरवा, वरिष्ठ नेता कर्नल दुर्गा लाल, सोशल मीडिया जिला संयोजक महेश बोयत, एससी मोर्चा जिला महामंत्री धनराज नायक, शिक्षाविद कैलाश चंद वीर, विजय सिंह, पूर्व सरपंच रंगलाल भील, सरवार पार्षद करण बंजारा मंचासीन रहे। प्रारंभ में मां भारती व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उसके बाद वक्ताओं ने कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वप्रथम बाबा साहब की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की और बाबा साहब से संबंधित सभी ऐतिहासिक स्थलों का विकास व जीर्णोद्धार कर इतिहास बनाया है। यही नहीं, डॉक्टर अंबेडकर साहब को भारत रत्न का सम्मान भी भाजपा के कार्यकाल में दिया गया। कांग्रेस ने तो केवल नेहरू, गांधी, सरनेम वालों को ही भारत रत्न दिया। वक्ताओं ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में ही गरीबों, दलितों की बस्तियों में सड़क, पानी, बिजली, मकानों की व्यवस्था हुई और सभी जगह इस तबके को सम्मानजनक दिया गया। कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी, विस्तारक नरेश योगी, राकेश हावा, हरीश राठौड़, मंजीत सिंह, अशोक कुमावत, पुष्पेंद्र सिंह, कुलदीप शर्मा, मोहसिना बानो, योगराज सिंह, महावीर सेन, महेश नायक, कमल सांकला, पर्वतराज मीणा, अमन चौधरी, जोधराज सिंह सहित सातों मंडलों के कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन मंडल अध्यक्ष कालूराम फौजी ने किया।